दोस्तों, वर्तमान में नोटबंदी के दौर में हम में से कई लोग पेटीएम का सहारा ले रहे हैं। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की सोच ने पेटीएम को जन्म दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स का वक्त ऐसे दौर से गुजरना पड़ा था जब एक वक्त खाने के लिए जेब में पैसे नहीं थे। तमाम कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हुए इन्होंने 24% के सालाना ब्याज दर पर पैसे लोन लेकर अपने कारोबार को सफलता के ऐसे अनोखे पायदान पर बिठाया है। इस कंपनी का एक एक पैसा उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। मामूली रकम से शुरुआत कर देश के छुट्टा बाजार में क्रांति लाने वाले इस शख्स की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। विजय शेखर शर्मा आज भारतीय उद्योग जगत के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विजय बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। गांव के ही हिंदी मीडियम स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में 10वीं और 14 साल में इंटर पास कर ली थी। अपनी बहन को अपना आदर्श मानने वाले विजय ने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। क्योंकि विजय ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी, इसलिए उन्हें आए दिन कॉलेज में अंग्रेजी की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अपनी इस कमजोरी से उन्होंने कभी अपना आत्मबल कमजोर नहीं होने दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले विजय पैसे की अहमियत को बेहद करीब से जानते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज में एक ही दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। वर्ष 1997 में विजय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर IndiaSite.net नाम की एक कंपनी खोली। हालांकि बाद में इन्होंने इसका एक सौदा एक अमेरिकन कंपनी के हाथों कर लिया और खुद उसी कंपनी में नौकरी करने लगे। करीबन 1 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने खुद का कारोबार शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनियों को देख विजय भी सपने देखना शुरू कर दिए। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जॉब को अलविदा कहा और स्वदेश लौट आए। वर्ष 2001 में खुद की सेविंग से उन्होंने 197 नाम की एक कंपनी को शुरुआत की। यह कंपनी मोबाइल से जुड़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करती थी, जैसे एग्जाम रिजल्ट्स, रिंगटोन, समाचार, क्रिकेट स्कोर, जोक्स आदि। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती चली गई और हच, एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ करार करने में सफल रही, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 2011 में आर्थिक जगत में भयंकर गिरावट की वजह से कंपनी घाटे में चली गई और परिणाम स्वरूप विजय एक तरफ से दिवालिया हो गए। इस बुरे दौर में विजय ने अपने दोस्त और कुछ संबंधियों से 24% की सालाना ब्याज दर पर पैसे उधार लिए। कंपनी फिर से शुरू हुई और उससे जो भी आमदनी होती वो उधार लिए लोगों के पैसे चुकाने में, ऑफिस का रेंट भरने में और 22 लोगों की सैलरी देने में समाप्त हो जाती थी। बड़ी मुश्किल से विजय खुद के लिए जेब खर्च बचा पाते। विजय के लिए दौर बड़ा संघर्ष भरा रहा। उन्होंने अपने निजी जीवन में भी कई सुविधाओं को त्यागना पड़ा। उन्होंने कार छोड़कर बस ऑटो से सफर करने लगे और खाने की जगह चाय बिस्किट से ही काम चलाना शुरू कर दिया। घर का किराया नहीं दे पाने की स्थिति में विजय काफी लेट रात घर जाते थे और सुबह जल्दी निकल जाते ताकि मकान मालिक से मुलाकात न हो। तंगी के इस दौर में उन्होंने बतौर कंसल्टेंट एक जगह नौकरी करना भी शुरू कर दी। परिस्थितियों के तले दबे विजय ने सपने देखना नहीं छोड़ा और बिजनेस के नए अवसर तलाशने में लगे रहे। हॉटमेल के संस्थापक सब्बीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यांग और डेविड फिलो को अपना कारोबारी आदर्श मानने वाले विजय ने 2010 में गौर किया कि भारत में स्मार्टफोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। विजय ने इस क्षेत्र में एक बड़ा अवसर देखा और इससे जुड़े एक ऐसे आइडिया पर काम शुरू कर दिया जिससे लोगों का निदान हो। इन्होंने अपनी पुरानी कंपनी 197 के अंतर्गत paytm.com नाम की वेबसाइट खोली और ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज सुविधा शुरू कर दी। हालांकि उस समय बाजार में कई अन्य वेबसाइट भी थी जो कि मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देती थी, पर पेटीएम का सिस्टम उनकी तुलना में सीधा साधा और आसान था। पेटीएम की इसी शख्सियत की वजह से लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ गए। विजय ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक अपने कारोबार का विस्तार करने लगे। उन्होंने ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस व हवाई जहाज बुकिंग, मनी ट्रांसफर और ऑनलाइन खरीदारी जैसी सुविधाएं भी पेटीएम से जोड़ दी। 122 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता और 123 मिलियन वॉलेट उपयोगकर्ता के साथ पेटीएम आज 35,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में विजय ने जो कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की मिसाल दी है वो अपने आप में अनूठी है। विजय शेखर शर्मा की जिंदगी सच में प्रेरणादायक है। उन्होंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया सब अपनी मेहनत और लगन से किया है। करोड़ों की कंपनी उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। इस कंपनी का एक एक पैसा उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हम रोज एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ आते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।